जी, अस्सलाम वालेकुम। वही हो रहा है जिसका डर था। यूके यानी कि बरतानिया में एक और पाकिस्तानी लड़का गिरफ़्तार हो चुका है। अभी ये रिसेंटली चंद घंटे पहले ये न्यूज़ सामने आई है कि एक लड़का है, मोहम्मद उमर नाम है उसका, जिसकी उम्र है 32 यानी कि 32 साल उम्र है इसकी। तो ये स्कैंडल सामने आया है कि इसने एक लड़की के साथ ज़्यादती की है। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया और इससे एतराफ़ भी करवा लिया है कि वाक़ई तुमने ये ज़्यादती की है, और इस लड़के ने इस बात का एतराफ़ कर भी लिया है कि मैंने ये ज़्यादती की है। ये केसेज़ ऐसे केसेज़ हैं जो सिर्फ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं। हर 2 दिन के बाद, हर हफ़्ते के बाद, हर 15 या 20 दिन के बाद कोई ना कोई केस ऐसा सामने आता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हुआ है कि वो पुराना केस है, 2012 में उनको सज़ा हुई, फिर वो रिन्यू हुआ केस। तो अब वो एक जो शख़्स था वो यूरोप भाग गया, जो उसका दूसरा भाई था उसको पकड़ लिया पुलिस ने। हालाँकि दोनों मुजरिम थे लेकिन एक बच निकला। तो मतलब कहने का क्या है ये कि पाकिस्तानी स्टूडेंट हों या पाकिस्तानी वहाँ वर्कर हों या वहाँ के बाशिंदे ही क्यों ना, उनके पास नेशनैलिटी ही क्यों ना हो, पाकिस्तान की भी और यूके की भी। वहाँ के जो लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि हमारे पास नेशनैलिटी है, अब हमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके लिए जो पिछली न्यूज़ है वो एक ज़बरदस्त एक अलार्मिंग न्यूज़ है कि वो तकरीबन 60 ईयर से 60 साल से यूके में रह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको भी नहीं छोड़ा। वजह क्या है सामने कि जो पाकिस्तान बदनाम हो रहा है वो इसी वजह से कि ये एक ऐसा गैंग है पाकिस्तानी लोगों का यूके में, कि वो आप तो बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ख़ासकर जो आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई वीज़ा उनके लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब ये एक लड़का है, इसकी जो डिस्कशन है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस लड़के ने, जब पुलिस ने इससे कहा कि तुमने ज़्यादती क्यों की, तो ये लड़का आगे से ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यूके की तमाम लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ मेरे कदमों में हो, पाकिस्तानियों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कदमों में हो। अब देखिए इस तरह की एक तो एक जुर्म किया, फिर एतराफ़ भी कर लिया, एतराफ़ लेके करवा भी लिया। ठीक है? अब उसके बाद ये स्टेटमेंट कही जा रही है कि इस लड़के ने ये स्टेटमेंट कही है, तो ये तो पता नहीं क्या पाकिस्तानी ये स्टूडेंट चाह रहा है। आप तो बदनाम हो गए, दूसरों को बदनाम करने जा रहा है। तो लिहाज़ा जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो छोटी-छोटी गलतियों से बचें। अब मिसाल के तौर पर पिछले चंद वीक्स हो गए हैं कि एक ओवरसीज़ इंटरनेशनल था, वो यानी कि वीडियो बना रहा था पार्क में बैठकर। अब जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ लग जाती है तो वीडियो या तस्वीर बना लेते हैं। अब यूके में वो ऐसे ही कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हारा लोगों का काम यही है, तस्वीरें, वीडियोज़ बनाते हो, बाद में ब्लैकमेल करते हो लड़कियों को, ख़ास करके जो यंग लड़कियाँ हैं। तो पुलिस ने जब पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद ये भी मालूम हो गया कि वाक़ई इसका ये ज़हन नहीं था कि किसी को पिक्चर या वीडियो सेव करके डराने-धमकाने की या ज़्यादती के वगैरह इस तरह का। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्टूडेंट पुलिस की कस्टडी में रहा था। मतलब क्या हो गया कि अब जो भी यूके की पुलिस है, ख़ासकर पुलिस जो हुकूमती इदारे हैं, उनके ज़हनों में ये बात बैठ गई है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी लोग हैं, वो कोई भी हरकत करे, उनकी हरकत पर नज़र रखा जाए, और उस पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तो लिहाज़ा एहतियात इसी में ये है कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा पीछे हट दिया जाए। तस्वीरें कम से कम बनाई जाएँ, अगर बनानी है तो अपने इंडिविजुअल्स या फैमिली की बनाएँ, पब्लिक में काम ना करें, वीडियो भी ना बनाएँ। ज़्यादती वाला तो केस बहुत ही दूर है ना, क्यों करनी है ज़्यादती? अब जो परसों का केस है उसकी आई थिंक वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मसरूफ़ था। वो वीडियो यही थी कि 60 साल 50 से 60 के अराउंड अबाउट वो वहाँ रह रहे थे, उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी थी और यूके की भी नेशनलिटी भी थी। 2012 में उन पर ये जुर्म साबित हो गया कि उन्होंने एक लड़की के साथ ज़्यादती की, और मज़ेदार बात ये है कि जो दोनों थे लोग, वो मज़हबी थे, टोपी पहने हुए थे और दाढ़ी भी थी, मज़हबी हुलिया था। तो 2012 में उनको जेल हो गई, तो अब कुछ नरम हुआ होगा केसेज़, तो वो बाहर आए। तो अब चूँकि वो बाहर आए इसका मतलब नहीं है वो छूट गए हैं। लेकिन एक जब वो उसका दूसरा दोस्त भागा, यूरोप की तरफ भागा, तो पुलिस ने दूसरे को पकड़ लिया कि अब ये हमारी कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने इनको रिलीव भी कर लिया। तो इस तरह के केसेज़ आए दिन आते जा रहे हैं, इंडियंस हों या पाकिस्तानीज़ हों, ये केसेज़ आते जा रहे हैं। तो मशवरा यही है कि एहतियात बरती जाए, अपने मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, और ख़ास करके मशवरा दिया जाता है कि जो नए जाते हैं, वो जो यूके के लॉज़ हैं, जो लोग ख़ास करके जो पब्लिक में होते हैं, उनको ख़ास तौर पर स्टडी करके जाएँ और देखें कि अगर मैंने ये गलती की तो क्या हो जाएगा, ये गलती की तो क्या हो जाएगा।